हम पढ़ रहे हिंदी साहित्य का भक्ति काल। भक्ति काल में ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने प्रमुख संत कवियों के बारे में अध्ययन किया था। अन्य जो संत कवि हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अन्य संत कवि हैं रैदास, अगला नाम आता है रैदास। ये 15वीं शताब्दी के संत कवि हैं। इनके जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है, निश्चित नहीं है, लेकिन ये 15वीं शताब्दी के संत थे। इनका जन्म स्थान काशी में है। इनका जन्म स्थान है वो काशी है। रामानंद के 12 शिष्यों में एक रविदास भी थी। रविदास या रैदास इनको कहा जाता है। भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है, उनमें रविदास या रैदास का नाम भी आता है। प्रसिद्ध भगत कवित्री, राजस्थान की जो प्रसिद्ध भगत कवित्री मीराबाई, ये मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई ने एक दिन लिखा है, गुरु मिल्या रैदास जी दिन्नी ज्ञान की गुटकी। गुरु मिल्या रैदास जी दिन्नी ज्ञान की गुटकी। तो मीराबाई ने अपना गुरु माना है रैदास जी को। रैदास के 40 पद वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सिख धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें रैदास जी के 40 पद वो संकलित हैं। रैदास जी ने एक जगह लिखा है अपने बारे में, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरई अजहू बनारस आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंडवती तिन तने रविदास दासानुदासा। तो रविदास जी ने अपने परिवार के, अपने कुटुंब के बारे में लिखा है कि बनारस के आसपास इनके कुटुंब के हैं वो ढोर ढोवत हैं। तो बनारस के आसपास इनका जन्म, बनारस यानी काशी में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रैदास जी के बारे में लिखा है, अनाडंबर सहज शैली और निरह आत्म समर्पण। निरह आत्म समर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। ये उनकी विशेषताएं होगी। अनाडंबर यानी आडंबरों का विरोध, कोई दिखावा नहीं है। सहज शैली है, इनकी भाषा शैली बिल्कुल सहज है। और निरह है, आत्म समर्पण है। इनके काव्य में आत्म समर्पण मिलता है। इनके क्षेत्र में रैदास के साथ और किसी संतों की तुलना नहीं की जा सकती। ये किसका कथन है? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। उनकी कविता का एक नमूना है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। तो रैदास जी का प्रसिद्ध पद है ये। इनकी निर्गुण भक्ति है। तो निर्गुण भक्ति से संबंधित एक पद मिलता है, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। उनके फुटकल पद हैं वो वाणी के नाम से संग्रहित है। इनकी कोई रचना का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उनके फुटकल पद हैं वो वाणी के नाम से संग्रहित हैं। अब कुछ पद हैं जिनके उदाहरण देखेंगे हमें। दूध तय बछेरे थन बिडारे, फूलू भंवर जलो मेन बिगारे, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावो, औरू तय फूल अनुपुन पावो। अगला उदाहरण है, ऐबर्ण वर्ण रूप नहीं जाके कहलो लाई समाई, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं का कही देऊं बढ़ाई। तो ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं, ऐबर्ण और वर्ण रूप नहीं जाके। अगला है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मैं उदधी, जल केवल जलमाही। जल केवल जलमाही। इसके बाद अपने बारे में बताया इन्होंने, जाति ओछे अपाती ओछा ओछा जन्म हमारा। और उनका प्रसिद्ध आता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये जो लोकोक्ति है ये रैदास की कही हुई है। इनकी विशेषताएं अनन्यता, भगवत प्रेम, दैन्य, आत्म निवेदन और सरल हृदयता इनकी रचनाओं की विशेषता है। रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी और गेयता के गुणों से युक्त है। तो ये है रैदास की विशेषताएं। अगले संत कवि हैं दादू दयाल। दादू दयाल देखिए, दादू दयाल इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी में इनका निधन हुआ। इनका जन्म विक्रम संवत 1601 1544 ईस्वी अहमदाबाद में धुनिया मुसलमान परिवार में हुआ था। जन्म विक्रम संवत में 1601 है और ईस्वी में 1544 ईस्वी में स्थान अहमदाबाद गुजरात में, और धुनिया मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ था।
इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान या बुद्धन माना जाता है। वृद्ध भगवान या बुद्धन इनके गुरु माने जाते हैं। दादू पंथ की स्थापना 1554 ईस्वी में नरेना दुदू के पास जयपुर के अंदर है, वहां नरेना में दादू पंथ की स्थापना हुई थी 1554 में। 1568 ईस्वी में सांबर आ गए और आमेर के राजा मान सिंह के समकालीन थे। ये आमेर के राजा मान सिंह थे, उसके समकालीन थे और सांबर में ये 1568 ईस्वी में आ गए थे। इनकी भाषा हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा है। हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में उन्होंने अपनी वाणी है वो लिखी है। इनकी रचनाएं हैं हरडे वाणी, अंगवधु, काया बेली। हरडे वाणी का संपादन संत दास व जगन्नाथ दास ने किया। जगन्नाथ और संत दास दोनों ने मिलकर के हरडे वाणी का संपादन किया। और अंगवधु है उनके शिष्य रजब दास ने किया। रजब दास ने अंगवधु नाम से इनका संपादन किया। और काया बेली है, इसमें आध्यात्मिक रचना है। ये उपनिषदों का इनके ऊपर प्रभाव है, वेदांत और उपनिषद का इनके ऊपर प्रभाव है और ये आध्यात्मिक रचना है काया बेली। इनके पुत्र सांबर में 1575 ईस्वी में इनके गरीबदास नाम का पुत्र पैदा हुआ। इनके पुत्र का नाम था गरीबदास। कब पैदा हुआ? 1575 में, सांबर में। अकबर से भेंट 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के समय दादू दयाल की अकबर से भेंट हुई थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जिनकी भेंट है वो अकबर से हुई, तो दादू दयाल की 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी यात्रा के दौरान अकबर से भेंट हुई थी। और दादू दयाल ने अपने विचारों से प्रभावित किया अकबर को। तो अकबर को अपने विचारों से प्रभावित करने वाले संत कौन हैं? दादू दयाल। दादू ने स्थानीय भाषा ढूंढाड़ी में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। दादू ने अपने सिद्धांतों का प्रचार है, स्थानीय भाषा है जयपुर के आसपास की भाषा ढूंढाड़ी, तो ढूंढाड़ी भाषा में अपने सिद्धांत है दादू पंथ है उनका प्रचार किया। देखिए सिद्धांतों का प्रचार तो ढूंढाड़ी भाषा में किया है और वाणी लिखी है वो सदुकड़ी भाषा में लिखी है, और सिद्धांत लिखे हैं उनका प्रचार है वो ढूंढाड़ी भाषा में किया है। दादू पंथ की शाखाएं हैं नागा और निहिंग। 2 शाखाएं हैं, नागा और निहिंग दादू पंथ की शाखाएं हैं। हालांकि बाद में उतरा देखा कि इस प्रकार की और भी शाखाएं बन गई थी, लेकिन मुख्य रूप से नागा और निहिंग शाखाएं हैं। इनकी मुख्य गद्दी या पीठ है, मुख्य पीठ नरेना दुद्दू के पास जयपुर में है। नरेना या नारायणा गांव है जयपुर में, दुद्दू के पास वहाँ दादू दयाल की मुख्य पीठ है नरेना में। इनका पार्थिव शरीर बैरना की पहाड़ी जयपुर में 1603 ईस्वी में दफनाया गया। बैरना की पहाड़ी जयपुर में और 1603 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, तो वहाँ उनका पार्थिव शरीर दफनाया गया। इस पंथ के लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं। दादू पंथ के लोग हैं वो भगवा वस्त्र पहनते हैं और सतराम कह करके अभिवादन करते हैं। अभिवादन करते हैं तो सतराम कह करके अभिवादन करते हैं। अलख दरीबा, अलख दरीबा क्या है? दादू पंथ के सत्संग का स्थल है। दादू पंथ के लोग जहाँ सत्संग करते हैं उस स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू के 152 शिष्य थे। दादू के कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 गृहस्थी थे, घर में रह करके सत्संग करने वाले, और 52 साधु हो गए थे। ये जो 52 साधु हो गए थे इनको दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए दादू दयाल के कितने शिष्य थे? कुल 152, जिनमें से 52 साधु थे। इनको दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है। इनकी भाषा, इनके पदों की भाषा मुख्यतः राजस्थानी है, मुख्य तो राजस्थानी है, परंतु गुजराती और पंजाबी यानी ढूंढाड़ी भाषा जो इन भाषाओं के मिलित जुला रूप है इनका प्रभाव है। इनके अंदर पद मिलते हैं गुजराती और पंजाबी में। शैली में सरसता व प्रवाह है। दादू दयाल की जो शैली है इसमें सरसता है और प्रवाह है। अब दादू दयाल के मुख्य पद, अगले संत कवि हैं दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनकी विशेषताएं पढ़ी। अब दादू दयाल के प्रमुख पद पढ़ेंगे। दादू दयाल के प्रमुख पद पढ़ेंगे। पहला पद है, कौन विधि पाइये रे मीत हमारा सोई, पास पिए परदेश है रे जब लग प्रगटे नाही, बिन देखे दुख पाइये रे यह सालई ही मन माही, जब लग नैन देखिए रे प्रगट मिले न आई। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में और ये विरह का वर्णन किया गया है
कि कौन विधि पाइए रे मीत, हमारा मित्र हम लोग यहाँ परमात्मा से है कि हम किस विधि से उनको प्राप्त करें। दादू दयाल ने कबीर के बारे में लिखा है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। या मस्तक काटने का मतलब है कबीर ने अपना अहंकार छोड़ दिया था। मस्तक का मतलब, मस्तक है वो घमंड का प्रतीक है, दिमाग का प्रतीक है। तो अपना अहंकार छोड़ करके और फिर वीर हुआ करें, कबीरदास जी प्रसिद्ध हुए। इसके बाद दादू दयाल ने लिखा है, भाई रे ऐसा पंथ है हमारा, द्वे फक रहित पंख गह पूरा, अवरण एक आधारा, वाद विवाद काऊ सो नाही, मैं हूं जग थे न्यारा, समदृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा। यानी अब हमारा पंथ ऐसा है जिसमें किसी से वाद विवाद नहीं है, किसी से कोई पक्षपात नहीं है। इस प्रकार का ये दादू दयाल का पंथ है। दादू दयाल का अगला पद है, यह मस्जिद है देहरा, सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। यानी भीतर ही सेवा और बंदगी है मनुष्य के अंदर ही, तो बाहर कैसे जाए। हृदय में ही परमात्मा है तो बाहर क्यों भागते जाते हो, बाहर क्यों जाते हो। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। फिर है, दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम रमी रहा तू जाने जाने दूर। दादू दयाल जी कहते हैं जो भरपूर है वो संपूर्ण ईश्वर परमात्मा है, वो तो हमारे रोम रोम के अंदर रम रहा है और हम उसको दूर जानते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी जगह ढूंढते फिरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दादू दयाल जी के बारे में लिखा है, प्रेम भाव का निरूपण सरस और गंभीर है, कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। ये दादू दयाल ने कहा कि वाद विवाद काऊ से नहीं, यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रेम भाव का निरूपण सरस और गंभीर है, कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पांति का निराकरण या खंडन, हिंदू मुसलमानों की एकता या भेद, संसार की अनित्यता और आत्मबोध, अपने आप का बोध करना। ये मुख्य विशेषताएं हैं वो दादू दयाल में जो निर्गुण मार्गी कवियों में मिलती हैं। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पार ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दादू पंथ है या दादू दयाल का जो मार्ग है, जो संप्रदाय है, इसको ब्रह्म संप्रदाय या पार ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। गरीबदास और मिस्किन दास है ये दादू पंथ के उत्तराधिकारी थे। तो ये दादू के प्रमुख पद है वो पढ़ रहे हैं। बाकी और कवियों का विवरण है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।